तो ट्रैवलिंग साइनोसॉइडल वेव के कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो ये एक साइनोसॉइडल वेव है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी v से। इसकी जनरल इक्वेशन जो है वो हम लिख सकते हैं a sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अभी फेज नहीं लिख रहा हूँ, इनिशियल फेज को 0 मान लिया है अपन ने। ठीक है, अच्छा यदि ये वेव किसी एक रोप के ऊपर जा रही है, ठीक है, तो रोप के जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, जैसे सपोज ये वाला पॉइंट एक हम लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस दूरी पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी, y1 a sin kx1 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, कोई और दूसरा पॉइंट लेते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट लिया अपन ने, ये पॉइंट x2 है। ठीक है, इस पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी, a sin kx2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा ये जितने पॉइंट्स हैं रो पे, जैसे ये y1 वाली इक्वेशन को यदि अपन देखें तो अब ये kx1 ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि x1 कांस्टेंट है, तो ये एक सिंपल SHM की इक्वेशन आ गई है ना। इसको इक्वेशन को हम इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ये SHM की इक्वेशन है। ठीक है, दिख रहा है। अच्छा इसी तरह से ये जो y2 इक्वेशन है इसको भी हम विजुलाइज कर सकते हैं, a sin ओमेगा टी प्लस इसको ये phi 2 हो जाएगा, फेज डिफरेंट है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब क्या है, हर पार्टिकल जो है वो अपने ही लोकेशन पे SHM कर रहा है। ये x1 जो है वो यहाँ SHM कर रहा है, x2 जो है वो यहाँ SHM कर रहा है, और SHM का एम्पलीट्यूड क्या है, a है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा है। ये दिख रहा है, हर पॉइंट जो है वो SHM कर रहा है, ये भी SHM कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट है ये भी SHM कर रहा है, और हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड सेम है। हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड जो है वो a है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा है। SHM के केस में अपन ने पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला था, आपको याद होगा है ना। ये एक जनरल SHM इक्वेशन ओमेगा टी प्लस फाइव यदि मैं लिखूं तो वेलोसिटी क्या होती थी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता था पार्टिकल का, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अच्छा इसमें से दो चीज़ और निकल के आती थी कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती थी, जब ओमेगा टी प्लस फाइव 0 होता था, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्स होती थी। वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती थी, a ओमेगा, और कब होती थी, मीन पोजीशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता था, जब ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाई 2 होता था। ठीक है, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम का एम्पलीट्यूड क्या होता था, a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस लिख देता हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता था। ठीक है, और ये कब, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता था एक्सेलरेशन। तो एग्जैक्टली इसी तरह से हम किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये x2 वाली इक्वेशन हटा देते हैं यहाँ से, केवल जो पार्टिकल x1 वाला जो पार्टिकल है ना उसको एनालाइज करते हैं। तो ये पार्टिकल x1 पे जो पार्टिकल है वो तो SHM कर रहा है, तो एग्जैक्टली इसी तरह से इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ वन कितना हो गया, माइनस a ओमेगा कॉस kx1, ये तो कांस्टेंट ही है, माइनस ओमेगा टी। ठीक है,
और एक्सेलरेशन पार्टिकल 1 का ये कितना हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन kx1 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, डेल y1 अपॉन डेल टी हुआ। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक्सेलरेशन कितना हो गया, डेल v1 बाय डेल टी। ठीक है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, अब ट्रैवलिंग वेव में चूंकि अपने पास में दो वेरिएबल्स हैं, तो हम अब y को विद रिस्पेक्ट टू x यदि डिफरेंशिएट करें तो उससे क्या आता है, उससे हमारे को डिस्प्लेसमेंट का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार निकालते हैं जरा। डेल वाई बाय डेल एक्स क्या हुआ, ये हो गया ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी जो है वो क्या होती थी, वी होती थी ओमेगा अपॉन के, है ना, ये तो अपन देख चुके हैं पहले। ओमेगा कितना हो गया, के वी। ठीक है, ये जो अपन ने पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली, इसको मैं वी पी बोल देता हूँ। तो वी पी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए और ओमेगा की जगह के वी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला जो वी है, ये वाला वी और ये वेलोसिटी तो डिफरेंट है। ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव है। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी हुई, ये वेलोसिटी हुई। ठीक है, वीपी, ये पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, ये वो वेलोसिटी हुई। तो अपने पास में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आ गया। क्या आ गया, वीपी जो है ये माइनस ये ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसकी जगह डेल वाई बाई डेल एक्स अपन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आ गया। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं जरा। तो ये अपने पास में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आ गया, वेव वेलोसिटी, पार्टिकल के जो डिस्प्लेसमेंट का स्लोप है वो और पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, अब जैसे इसको इस वेव में इंटरप्रेट करते हैं जरा, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या बोल रही है कि यदि स्लोप पॉजिटिव है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप वाला पोर्शन लेते हैं, ये वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव स्लोप का है, दिख रहा है ना, यहाँ से ये 0.1 से 0.2 तक स्लोप जो है पॉजिटिव है। तो इस पूरे पोर्शन में जितने पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, आप इसको चाहे तो आप विजुलाइज भी कर सकते हैं। भाई ये वेव जो है वो तो राइट हैंड साइड में जा रही है, तो थोड़ी देर बाद जो है वो वेव की पोजीशन क्या हो जाएगी, यदि वेव की पोजीशन हम बनाए थोड़ी देर बाद में, वेव की ये पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया। तो बेसिकली जैसे जो ये वाला पॉइंट है, इसको किस में ग्रीन में बनाऊं, ग्रीन बना दो, ये वाला पॉइंट है वो थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, दिख रहा है। तो अभी ये वाला पार्टिकल जो है यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद ये वाला पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा दूसरा सेगमेंट लेते हैं जहाँ पे स्लोप जो है नेगेटिव है ना, 0.2 से लेकर के 0.3 तक जो है पूरा स्लोप नेगेटिव है, दिख रहा है। तो इस वाले सेगमेंट में जो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी। और आप वैसे ही सेम तरह से विजुलाइज करके देख सकते हैं, है ना, वेव को थोड़ा सा मूव करके देखिए और देखिए पार्टिकल जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है,